एवरीवन, आज हम एक और न्यू वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के लिए। हम लोग ब्लॉक सेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मल्टीपल ब्लॉक के बारे में पढ़ेंगे कि मल्टीपल ब्लॉक को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर, वहीं पर इसको देखते हैं। तो गाइस, ये हम आ गए अपनी स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर आने के बाद में प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ ब्लॉक के ऊपर काम किया था। जैसे कि अगर हम अपनी वेबसाइट ओपन करते हैं और ये टेस्ट नाम का खोल लेते हैं, तो ये एक तरीके से हमने ग्रिड टाइप बना दिया था, कॉलम टाइप था, जो एक ब्लॉक ये था, एक ये। तो इसका अगर हम डिज़ाइन में देखेंगे तो ये मेरे पास डिज़ाइन खुला हुआ है, इसको इधर ले आते हैं। तो ये न्यू डिज़ाइन था और इसमें से हमने 3 ब्लॉक ले लिए थे। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये हमारे पास से न्यू ब्लॉक में हम लोग ब्लॉक ले लेते हैं। अब इसके अंदर अगर हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर हम एक और कोई ब्लॉक ले पाएँ, तो हम उसके अंदर ब्लॉक नहीं ले पाएंगे। उसको बोलते हैं नेस्टेड ब्लॉक, कि नेस्टेड ब्लॉक हम शॉपिफाई के अंदर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, मल्टीपल ब्लॉक आप बना सकते हैं। जैसे हमने ये कॉलम के लिए ब्लॉक बना दिया, अब जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ जाएं, कि एक ग्रिड का ऑप्शन आ जाए, एक कॉलम का ऑप्शन आ जाए, एक किसी और जैसे इमेज या पैराग्राफ का ऑप्शन आ जाए। तो हम अलग अलग डिजाइन पैटर्न में एक ब्लॉक के अंदर, जैसे न्यू डिजाइन तो एक ब्लॉक हो गया, इसके अंदर ये एक सेक्शन हो गया, न्यू डिजाइन एक सेक्शन हो गया, इसके अंदर ये ब्लॉक आ रहा है। तो हम अलग अलग डिजाइन पैटर्न के अकॉर्डिंग ब्लॉक तो बना सकते हैं, लेकिन एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक नहीं ले सकते हैं। ये है इसमें रिस्ट्रिक्शन। तो अलग अलग ब्लॉक हम कैसे बनाते हैं उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। कि इसको अभी यहाँ से डिलीट करते हैं, और ये मेरे पास यहाँ से आके कोड को एडिट कर लेते हैं। और कोड को एडिट करने के बाद में हमने जो न्यू डिज़ाइन का सेक्शन लिया था ये, ठीक है, इसका डिज़ाइन यहाँ विजिबल हो रहा है। इसको एक रैप के अंदर डालते हैं, तो इसमें क्लास लगा लेते हैं। तो क्लास हम लगाते हैं डिव क्लास, और पेज विड्थ नाम से एक क्लास है, ठीक है, वो हम यहाँ पर डाल देते हैं इसमें, और इसको बंद करके कंट्रोल एस करते हैं। तो ये अब हमारा अलाइनमेंट में आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा अलाइनमेंट में आ गया, इसके ये जो अलाइनमेंट चल रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास से क्या बोलते हैं, ग्रिड टाइप कॉलम बने हुए हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉलम बना है, एक ये बना है। तो अभी हमें क्या करना है कि एक मिनट, इसको यहाँ लेके आते हैं इधर साइड को, कि इसमें 2 ऑप्शन है, एक इमेज का है और एक हमारे पास इसका है, क्या बोलते टाइटल का। ठीक है, तो इमेज अभी हमने अपलोड नहीं कराई है। अगर हम इसमें इमेज डाल देंगे तो यहाँ पर से इमेज भी आने लगेगी। ठीक है, तो अभी अगर हम देख पाएंगे, हम लोग यहाँ पर आते हैं, और ये हमने ब्लॉग बनाया था, तो हमने यहाँ कॉलम ले लिया था। तो कॉलम के अंदर मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं हमें एक कॉलम चाहिए और एक ग्रिड चाहिए। अब ग्रिड में हमें कुछ और लगाना हो, जैसे अभी यहाँ पर आप समझिए, हमने एक कॉलम ले लिया, यहाँ पर से हमने कंट्रोल इसे कॉपी करा और कॉमा लगा के हमने इसे कंट्रोल बी कर दिया। तो अब यहाँ हम लिख देते हैं ग्रिड। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया ग्रिड। अब ग्रिड के अंदर हम लोग यहाँ पर न्यू ब्लॉग लिख के आ रहा है, हम यहाँ पर देते हैं ग्रिड ब्लॉग। ठीक है, और इसको ये कॉलम वाला का न्यू ब्लॉक नाम है और इसका नाम है ग्रिड ब्लॉक। तो ग्रिड ब्लॉक के अंदर हमने इमेज नहीं लेना है, ग्रिड ब्लॉक के अंदर हमें इमेज नहीं लेना है, हमें यहाँ पर लेना है टाइटल और पैराग्राफ। तो हमने यहाँ दे दिया टाइटल, तो यहाँ पर हमने दे दिया इसमें पैराग्राफ, तो यहाँ पर इसमें हमने दे दिया टैक्स, और यहाँ पर भी हमने दे दिया टैक्स। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा कि जब हम ग्रिड का कॉलम लेंगे तो ग्रिड के कॉलम में हम टाइटल और पैराग्राफ ही लिख पाएंगे, और जो हम न्यू ब्लॉक के नाम से जो हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था जी वही बना हुआ है, तो इसमें हम इमेज और टेक्स्ट लगा पाएंगे। तो हमें ये मैनेज करना पड़ेगा उस वक्त कि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो किस फ्लो में बना रहे हैं, कि उसमें कौन कौन से ऐसे ग्रिड आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कॉलम आ सकते हैं। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर चीज़ों को बना सकते हैं। अब इसमें मान लो हम एक बटन भी डाल देते हैं, कि जब भी हम ग्रिड वाला लें तो उसमें मेरे पास एक टाइटल हो और एक टेक्स्ट हो और एक बटन हो, इमेज ना हो उसमें। तो इमेज किस में मिलेगी, हमें इस वाले में मिल जाएगी। तो अभी देखो, अगर हम इसमें एक बटन भी डाल देते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप टेक्स्ट और आईडी बटन लिखते हैं यहाँ पर BTN। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं बी बटन टेक्स्ट BUTTON बटन टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें हम एक और डाल देते हैं बटन का URL। तो इसमें अगर हम डाल देते हैं बटन का URL, तो यहाँ पर लिखते हैं URL। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं BTN URL। तो यहाँ पर हम
URL लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं बटन URL, ठीक है। और कंट्रोल एस कर देते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद में अगर हम यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास अब 2 ब्लॉक हमें देखने को मिल जाएंगे। अभी आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें कि हमने बनाया क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देख पाएंगे तो एक बार इसको रिफ़्रेश हो जाने देते हैं, तो हमारा ये पेज रिफ़्रेश हो गया। अब इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं, अब ये 2 ऑप्शन आ गए यहाँ पर। अभी जब तक हमने वो नहीं बनाया था तो वो नहीं ऑप्शन आया था। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ 2 ऑप्शन मिलना है। वो आपसे पूछ रहा है कि न्यू ब्लॉक चाहिए। अगर आप न्यू ब्लॉक ले लोगे तो न्यू ब्लॉक हमने जो लिया था इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर इमेज और टाइटल आता है, ठीक है। अगर आपने कहा हमें न्यू ब्लॉक नहीं चाहिए, हमें ग्रिड चाहिए, तो ग्रिड के अंदर आपको कितनी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ये टाइटल, टेक्स्ट और बटन URL। कि जब आपको मतलब एक ही सेक्शन आपने बनाया है, उस सेक्शन के अंदर ही आप चाहते हो कि हमें अलग अलग ब्लॉक टाइप देखने को मिल जाएं। कि अगर हम इमेज के साथ लेना चाहते हैं तो हम ये वाला ब्लॉक ले लेंगे, विदाउट इमेज लेना चाहते हैं तो हम ये वाला ब्लॉक ले लेंगे। तो उस केस के लिए आपने ये चीज़ बना दी। तो अगर हम यहाँ पर टाइटल में यहाँ डाल देते हैं, अभी हमें इसका कोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कोड हम लोग ये यहाँ पर तो हमने बना लिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ आने के बाद में यहाँ आने के बाद में अब हमें इसका कोड करना पड़ेगा। तो कोड हम लोग कैसे करेंगे, तो कोड करने का यहाँ पर हमारे पास एक आसान तरीका ये है कि हम लोग जो लिखेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर केस डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो लूप चल रहा है, इस लूप के अंदर हमें एक केस डिफाइन करना रहेगा। तो केस हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कि केस, ठीक है। एक मिनट, हमें लोगों को यहाँ पर केस डिफाइन करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं केस और उसके बाद में हम लोग लिखते हैं ब्लॉक डॉट टाइप, ठीक है। और इस केस को हम लोग बंद कर देते हैं नीचे आने के बाद में। तो इस वाले को हम फॉर लूप जो हमारा चल रहा है, ये जो फॉर लूप है, इसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसको एंड कर देते हैं। तो एंड केस, ठीक है। तो अब हमें ये बताना पड़ेगा यहाँ पर कि जब मेरे पास में ये वाला सेक्शन हो, किधर गया नेम इसका, ब्लॉक, ये कॉलम हो, ठीक है। जब मेरे पास कॉलम हो तब हमें क्या चाहिए, और जब मेरे पास वो, तो हमें यहाँ पर लिखना है वेन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसमें ये चीज़ डालना पड़ेगी कॉलम, ठीक है। तो जब हमारे पास कॉलम हो तब मेरे पास ये हेडिंग चल के आए, ये हेडिंग, ठीक है। और जब मेरे पास मान लो जब मेरे पास ये हो, एक मिनट, नीचे ग्रिड हो, तब ग्रिड वाला चल के आए। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं कि डिव क्लास ग्रिड रो, और इसके अंदर हमें क्या क्या हमने ले रखा है वो देना पड़ेगा। तो ये तो मेरा इसका हो गया ऊपर वाले का न्यू डिजाइन। अब ये इसका हो गया, ये लो। अब इसमें हमने क्या क्या बनाया था, टाइटल, टेक्स्ट और बटन URL, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे H3 और डबल ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर हम देंगे ब्लॉक डॉट, क्या हमने आईडी लिया उसी, ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट। अब हमने यहाँ पर इसमें टाइटल हमारे पास 2 होगा, क्योंकि एक आईडी इसकी हो गई, एक आईडी इसकी हो गई। तो यहाँ पर हम इसमें आईडी चेंज कर देंगे। यहाँ हम इसका नाम दे देंगे टाइटल 1, ठीक है, और टेक्स्ट 1 और बटन, ठीक है। तो हम यहाँ पर से आईडी उठाकर यहाँ डाल देंगे इसकी टाइटल 1 में। ये हमारे पास हो गया टाइटल, और नीचे हमारे पास ये हो गया पैराग्राफ। तो ब्लॉक डॉट सेटिंग्स और डॉट टेक्स्ट 1, ठीक है। और यहाँ पर से हम उसका उठा लेंगे URL। तो ये जो बटन URL लिखेंगे वो हम यहाँ डाल देते हैं। तो href, और इसके अंदर हम दे देते हैं बटन टेक्स्ट का नाम। तो ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट क्या था, बटन, आईडी इसकी बटन है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, URL में ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट
btn url, शायद यही होगा, ये रही आईडी। ठीक है, तो ये हमने बना दिया, ये हमने एक इसका सेट कर दिया। अब ये लूप में है तो ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। तो अभी बस जस्ट हम मतलब डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, बट हमें कोडिंग के पर्सपेक्टिव से चीज़ें बता दे रहे हैं कि कैसे ये काम करती हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं और उसके बाद में अगर हम यहाँ आने के बाद में रिफ़्रेश करते हैं एक बार, यहाँ पर से हम अगर रिफ़्रेश करेंगे तो रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, रिफ़्रेश करने के बाद में अब हम दोनों सेक्शन लेके देखते हैं, तो देखते हैं कि हमें किस हिसाब से डिज़ाइन मिल रहा है। अरे यहाँ पर से इसको लोड होने देते हैं, और लोड होने के बाद में अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ग्रिड ब्लॉक के ऊपर क्लिक करा, और ग्रिड ब्लॉक के बाद में हमने यहाँ पर दे दिया इसका टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पर इसमें दे दिया हेलो टेस्टिंग। ठीक है, और यहाँ पर बटन दे दिया, उसका नाम दे दिया रीड मोर, और यूआरएल हमने दे दिया अभी कुछ नहीं। ठीक है, और इसको कर दिया बंद, और यहाँ पर से आए तो ये हमने सेव करा, और यहाँ पर से अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हम देख पाएंगे ये वाला कॉलम हमें अलग से मिल गया ये। ठीक है, तो अभी हम अब क्या चाहते हैं कि हमने इसके ऊपर क्लिक करा, ये चीज़ इससे बाहर हमें चाहिए होगी, मतलब ये जो हमने पूरा का पूरा ये जो लिखा है ना, किधर लगाया हमने इसके ऊपर, एक मिनट, ये रहा। तो ये इसके ऊपर जो हमने डिस्प्ले फ्लैग्स करी है ना, इससे बाहर हमें इसको रखना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर आके देख पाएंगे तो ये वाली हमारी जो रखी हुई है इसके बाहर हमें रखना पड़ेगा इसको। ये क्लास हमारी यहाँ से यहाँ तक चल रही है, तो इसको ही अगर हम एक बार कॉपी करते हैं और कॉपी करके इसको नीचे रख देते हैं, और इसका नाम लगते हैं ग्रिड लूप। ठीक है, ग्रिड लूप, और इसमें से हमें इस कॉलम को निकाल देते हैं क्योंकि हमें कॉलम की अब ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें से हम इस वाले ग्रिड को निकाल देते हैं, तो हमें इसमें से इधर ग्रिड की भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर अब हम चेक करेंगे तो हमें अब दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर से आते हैं और हम रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए मेरा नीचे चला गया क्योंकि हमने उसको उधर से बाहर निकाल दिया। ये इसका हो गया और ये इसका हो गया, तो इस हिसाब से हमारी चीज़ें चल पाई। तो अभी अगर हम देख पाएंगे कि ये एक तो हमारे पास एक ग्रिड का ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हमारे पास इसका हो गया ये। तो अगर आप कुछ इस हिसाब से डिज़ाइन करना चाहते हो कि आप एक फोर लूप लोगे, तो अभी हमने दो फोर लूप ले लिए हैं, तो आप इस वाले फोर लूप को ऊपर रख दो यहाँ पर। ठीक है, और इसको एंड कर दो, तो एक ही बार आप फोर लूप यूज करके और इस वेन के अकॉर्डिंग जब भी उसको एक कॉलम मिलेगा उस हिसाब से वो डिज़ाइन दे देगा। तो उस जगह पर आप इस हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी हमने क्या करा, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया इसलिए ताकि थोड़ा सा डिज़ाइन हमारा ठीक बना रहे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि इसको हम लोग, जैसे इसमें तो हमने ये वाला कॉलम दे दिया, तो अगर हम देख पाएंगे तो ये हमारा इससे बाहर आ रहा है। ठीक है, और ये ग्रिड हमारा ग्रिड लूप है, ये इस जे एक सेक्शन हो गया, जे एक सेक्शन हो गया, तो ये दोनों अलग अलग सेक्शन हो गए। अब ऊपर वाले में अगर मान लो हमें इमेज चाहिए होगी, जैसे हमें इसमें इमेज चाहिए होगी, तो ये हमारे पास हो गया है टाइटल। अब टाइटल को अगर हम इसको ऐसे देते हैं, ठीक है, इसमें हम देते हैं H3 और इसके अंदर हम लिख देते हैं टाइटल। ठीक है, और इसमें हम देते हैं टाइटल से पहले ही इमेज दे देते, इमेज लेते हैं, तो इमेज src, और इसमें हम लोग देते हैं ब्लॉक डॉट सेटिंग्स डॉट image। एक बार चेक कर लें, नीचे हम लोगों ने इमेज के लिए हाँ ये दिया है, तो ये हम देते हैं इमेज, और इसको करते हैं Ctrl+S। इसमें हम हाइट विड्थ दे देते हैं, विड्थ और हाइट भी दे देते हैं, और Ctrl+S करते हैं। और यहाँ पर आने के बाद अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी हम देख पाएंगे कि हम लोगों ने इमेज लगा ली है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग इसको लोड होने देते हैं और यहाँ कॉलम में अगर हम जाते हैं और यहाँ पर से अगर हम कोई इमेज डाल दें, जैसे मान लो हम इसमें ये वाली इमेज डाल देते हैं, और उसके बाद में ये हमारा रहा, और पीछे आते हैं, इसमें हम दूसरी इमेज डाल देते हैं ये वाली, और इसके बाद पीछे आते हैं और इसमें हम कोई तीसरी इमेज डाल देते हैं ये वाली,
ये डाल देते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पर से आके सेव कर देते हैं। तो अभी अगर हम देख पाएंगे कि हमारे पास इमेज नहीं आ रही है, क्या दिखा रही है ये, तो यहाँ पर आके रिफ़्रेश करते हैं, देखें क्या इशू आया है। तो यहाँ पर हमने इसमें इमेज डाली है, तो अगर हम इसको करते हैं तो प्रोडक्ट से ये विड्थ हाइट है, तो इसको इमेज यूआरएल नहीं मिला। तो यहाँ पर हमें पाइप का साइन लेके इमेज यूआरएल देना पड़ेगा। 1 मिनट, इमेज यूआरएल ये, ठीक है। और यहाँ पर से अब अगर हम आकर रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास आ जाना चाहिए, कंट्रोल शिफ्ट आर करें तो ये आ गई, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या जान पाया कि हम लोग अभी जस्ट डिज़ाइन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे लेके चलो, क्योंकि हमारे पास कोई डिज़ाइन है नहीं। तो जब डिज़ाइन की बात आएगी तो हम एकदम एडवांस और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना देंगे, वो तो कोई इशू नहीं है। बट अभी सीन ये है कि हम सिर्फ कोड के पर्सपेक्टिव से चीज़ें देख रहे हैं कि ब्लॉग अगर हम लेते हैं तो हमारे पास एक सेक्शन के अंदर एक ब्लॉग का पैटर्न और हायरार्की कुछ इस टाइप से चलेगा कि जिसमें इमेज हेडिंग रख सकते हो, और उसी सेक्शन के अंदर आपको दूसरा सेक्शन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। उसी सेक्शन के अंदर एक ग्रिड नाम से चलेगा जिसमें आप टाइटल, टेक्स्ट और बटन वगैरह ले सकते हो, और भी इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो वो इस हिसाब से अब इसके बाद इसी सेक्शन के अंदर आप चाहते हो कि हमें एक बैनर लगाना, बड़ा सा बैनर, तो आप यहाँ पर आकर उसमें टाइप इसका एक बैनर का दे दो। जैसे यहाँ पर से आप एक कॉपी करो और यहाँ पर से आप एक कॉपी करके इसे कॉमा लगा के इंटर मार के यहाँ रख दो और इसका दे दो बैनर, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो ग्रिड ब्लॉक है इसका नाम यहाँ दे दो बैनर, ठीक है, ये बैनर। और यहाँ पर से आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ आपको लेना है इमेज वाला, तो बस यहाँ पर आप लिख दो इमेज पिकर। तो यहाँ अगर लिखोगे आप इमेज पिकर, यहाँ लिख दो बैनर, यहाँ लिख दो ऐड बैनर, बस इतना सा काम करना, ठीक है। अब जब भी आपको ये लगाना है तो यहाँ पर आए, आप रिफ़्रेश करा, और रिफ़्रेश करने के बाद अब आपको 3 सेक्शन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, एक ही सेक्शन के अंदर 3 ब्लॉक देखने को मिल जाएंगे। तो अभी ये अगर इसको रिफ़्रेश होने देते हैं, और रिफ़्रेश होने के बाद में अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अभी ये देखिए न्यू ब्लॉग, ग्रिड ब्लॉग और बैनर। अब बैनर के ऊपर हमने क्लिक करा तो ये मेरा बैनर आया, और इसमें सिर्फ एक ऐड बैनर आ रहा है, तो हम कोई भी एक बैनर ऐड कर देंगे। यहाँ पर से मेरे पास अगर जो भी बैनर होगा तो हम वो यहाँ पर मान लो ऐड कर देंगे। ये बैनर मान लो हमने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद में ये ऐड हो गया हमारा, और यहाँ हम इसको कर देते हैं सेव। अब बस उसका कोड तो आपको करना रहेगा, यहाँ पर जो हमने ये लगाया था ये, तो इसकी जगह पर आपको कोड करना रहेगा। जब हम इसका यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया था, 1 मिनट, ये मेरे पास इसमें रहा, तो इसी वाले अगर हम ब्लॉक के अंदर करेंगे, जैसे मान लो हमने ये ग्रिड लिया तो इस ग्रिड के बाहर ही हम यहाँ पर कोड कर देते हैं। जैसे हमने वेन लिखा और यहाँ लिख दिया बैनर, ठीक है। और इसके अंदर ही हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, डिव क्लास बैनर, और यहाँ पर से हमने बैनर को ऐड करा दिया। ये वाली इमेज उठाओ यहाँ पर से, ये ठीक है, और यहाँ पर ला के रख दो, यहाँ पर बैनर लिख दो बस, क्योंकि आईडी हमने बैनर ही दी है वहाँ पर। और यहाँ पर से आके अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो हमें बैनर देखने को मिलेगा, ये बैनर देखने को मिल गया। छोटा क्यों आया, क्योंकि हमें यहाँ पर इसमें साइज़ देना पड़ेगा। तो साइज़ अगर हम देते हैं तो 1350x, तो अब ये मेरा साइज़ आ गया, तो साइज़ होने पे हमारा ये बड़ा हो जाएगा। ये देख रहे हो, ये हमारे पास बड़ा बैनर आ गया। तो हम थोड़ा सा कम भी कर देते हैं, तो यहाँ पर से हम इसको 1000 पिक्सल का 800 पिक्सल का दे देते हैं अभी के डेट में, ठीक है। तो ये मेरे पास 800 पिक्सल का बैनर हो गया, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इसका आप एक कॉलम का डिज़ाइन बना सकते हो, इसका बना सकते हो। तो वो मेरे पास जब कोई फिग्मा या पीएचडी की डिज़ाइन होगी तो उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर चीज़ों को मैनेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही बताएंगे। ये तो हम जस्ट आपको स्कीमा और ल्यूकिड और उस सब के बारे में बता रहे हैं कि इसका कैसे आपको पैटर्न फॉलो करना है और कैसे आपको एक डिज़ाइन को बनाना है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर कोड लिख के आपको बता रहे हैं कि इस हिसाब से आपको लेके चलना है चीज़ों को, और CSS कहाँ लिखना है, JS कहाँ लिखना है, उस सारी चीज़ों के बारे में बता रहे हैं।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।